अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.3 है। हमने दो तरह के अपने टाइप्स को सॉल्व कर लिया था। आज हमने अपने थर्ड टाइप को सॉल्व करना है जो स्टार्ट हो रही है सम 10 से। एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी नई टाइप है, हमने इसको देखना है कि किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो क्वेश्चन हमने नोट डाउन अपना यहाँ पे कर लिया है। मेरे पास है एक्स की पावर 4 जिसको सॉल्व करना मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। एक्स के स्क्वायर से मैं हर एक टर्म को डिवाइड कर दूँगी, सबको अलग अलग। इसको डिवाइड कर दिया, फिर ये था इसको कर दिया, फिर ये था इसको कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। ज़ीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करूँगी तो ज़ीरो ही हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली ज़ीरो ही रहने दिया है। ये दो पावर हैं, दो दो से कैंसिल हो जाएंगी तो स्क्वायर बच जाएगा। ये तीन है, दो कैंसिल हो गई, एक एक्स बच गया। यहाँ पे ये पूरी कैंसिल हो गई तो सिंगल बच गया। यहाँ से ऊपर से एक्स ख़त्म हो गया और नीचे से एक पावर ख़त्म हो गया, तो ओवर में आपके पास एक्स बच गया है और यहाँ कुछ भी कटिंग नहीं हुई, तो ये एज इट इज़ आ गया है इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, अब एक्स का स्क्वायर और ये वाली एक्स के स्क्वायर वाली थी, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिख दिया है। फिर है माइनस 2x प्लस 2/x। अब मैंने एक्स वाली इकट्ठी कर दी हैं और फिर ये जो माइनस का 2 बग़ैर एक्स के है उसको मैंने लिख दिया, यानी कि मैंने इनको अरेंज करके लिख दिया है पावर के मुताबिक। पहले स्क्वायर वाली, फिर पावर 1 वाली और फिर पावर 0 के साथ। ठीक हो गया। ये आपके पास स्क्वायर वाली है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने साथ माइनस भी कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, 2 बाहर चला गया तो 1/x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक काम हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, लेट हम फ़र्ज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास है x माइनस 1/x, इसको मैंने फ़र्ज कर लिया कि ये किसके इक्वल है, y के। ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। अब हम ये लेट वाला ही सारा काम कर रहे हैं। अभी हम अपनी इक्वेशन में वापस नहीं गए। जब हम इक्वेशन में वापस जाएंगे मैं आपको बता दूंगी। अभी हम जो हमने सपोज किया हुआ है उसी पे हम सारी वर्किंग करेंगे। x माइनस 1/x इक्वल टू वाई है। यहीं पे मैं चाह रही हूँ कि टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्केयर ले लिया। ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। इस तरीके से समझ आ गई। फॉर्मूला हमारा ओपन होगा स्केयर का, x का स्केयर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू 1/x प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर, यानी कि 1 का स्केयर 1 और x का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। x का स्केयर ये आ गया, ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया, -2 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/x का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। ये है x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर, मैंने एक जगह कर लिया है। और ये जो वैल्यू थी बगैर x वाली, यानी कि -2 क्वेश्चन था हमारा, उसको हमने यहाँ से उठा के दूसरी तरफ मैं ले गई हूँ, तो वो जाके वहाँ पे पॉजिटिव हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर किसके बराबर हो गया, y का स्केयर प्लस 2 के। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन थी हमारी ये x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर। x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर ये है, तो ये किसके बराबर हमने कर लिया है, y का स्केयर प्लस 2, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, y स्केयर प्लस 2। उसके बाद क्या है -2 और इस ये क्या है x माइनस 1/x, और इसको हमने किसके बराबर पुट किया था, y के, यानी कि इसके जगह मैं लिख सकती हूँ y और फिर -2 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, y का स्केयर प्लस 2, ये आ गया, पुट कर दी मैंने वैल्यूज़। इसकी जगह क्या आ गया, y का स्केयर प्लस 2, वो लिख दिया। उसके बाद ये वाला -2, उसके बाद ये वैल्यू किसके बराबर है, आपके y के बराबर है, साथ y मल्टीप्लाई हो गया और फिर ये -2 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई। हमने ये वाली दो वैल्यूज़ यहाँ पे इनकी जगह पुट कर दी हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, y का स्केयर ये +2 -2 से कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। मेरे पास बच गया y स्केयर -2y इज इक्वल टू 0, एक y कॉमन, अंदर एक y बच गया, -2 इज इक्वल टू 0। ये y इज इक्वल टू 0 एक तरफ और y -2 इज इक्वल टू 0 दूसरी तरफ। ये माइनस का 2 है, दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो +2 हो जाएगा। एक y का आंसर आ गया 0 और एक y का आंसर क्या आ गया आपके पास 2। लेकिन y हमारा किसके बराबर है, x माइनस 1/x, तो मैं यहाँ लिख दूंगी x माइनस 1/x बराबर 0 के और x माइनस 1/x बराबर 2 के। इस तरीके से x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। यहाँ से एलसीएम ले लूँगी,
नीचे x आ जाएगा, इसके पास x नहीं है तो x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 0। ये जो डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच रहेगी, x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 1 ही होता है। इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, x का प्लस माइनस 1। अब हम अपनी दूसरी साइड की तरफ आ जाएंगे। x माइनस 1 ओवर एक्स किसके बराबर था, 2 के। वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ये हमने कर लिया, एलसीएम ले लिया, x का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा। इस 2x को उठा के इधर ले आऊँगी तो वो नेगेटिव 2x हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रही हूँ, क्योंकि ये आपका क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन से नहीं होगा सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहली वैल्यू a की, दूसरी वैल्यू b की और तीसरी वैल्यू c की होती है, ये हम जानते हैं। फार्मूला पुट कर दिया, ये वाला माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू क्या है, b चाहिए ना अब हमें, तो b की वैल्यू क्या है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 इंटू 1। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 ओवर 2, 4 और 4 आपका क्या हो गया, 8 हो गया। बाकी वैल्यू एज इट इज़ ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ये 8 जो है इसको मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 4 2 जार दोबारा 8 हो जाएगा। 4 करने का मकसद इसको क्या है, क्योंकि हमें पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 हमारा बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 अंदर ही रह जाएगा। ये 2 बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि बाहर भी 2 है और नीचे भी 2 है। एक हम ये 2 जो है कॉमन लेंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। कॉमन लिया, यहाँ पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, ये आपका कैंसिल और ये है आपका आंसर। पिछले वाले से एक आंसर ये आया था यानी कि प्लस माइनस का 1 और एक आंसर आया है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये सॉल्यूशन सेट में आपने दोनों अपने आंसर्स मेंशन कर देने हैं। इसी तरीके से ये सम 10 था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इसी मेथड से जो होगा, इसी टाइप का जो है वो है सम 11, 2x की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस 6 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 11 वाला सम है। इस तरह के बस ये 2 ही सम्स हैं आपके पास। तो सम 11 को हम स्टार्ट करते हैं। सम 11 आपके पास क्या है, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन था हमारे पास ये 2x की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही काम करेंगे, डिवाइड ईच टर्म विद एक्स का स्क्वायर। इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी और इसको भी। 0 से कोई चीज़ डिवाइड करें 0 ही आएगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 ही लिख दिया है। 2 पावर 2 से कैंसिल 2 बच गई, 2 पावर 2 से कैंसिल 1 बच गई, ये टोटली कैंसिल हो गई। यहाँ से नीचे से कैंसिल हो गई, एक नीचे बच गई और यहाँ से कोई कैंसिल नहीं हुई तो एज इट इज़ आ गई इज इक्वल टू 0। फिर वही काम करेंगे, जो एक्स के स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें एक तरफ कर दिया, फिर एक्स वाली को कर दिया और फिर बगैर एक्स वाली को लिख दिया इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर बन गया प्लस दिस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से अपना पुराना काम करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, वाई के। वही काम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। इसको हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। ये हमने स्क्वायर ले लिया, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ये पॉजिटिव है, प्लस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू 1 ओवर x प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। ये आपका हो गया कैंसिल, यहाँ से बच गया प्लस का 2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। ये पॉजिटिव 2 है, इधर आके नेगेटिव 2 हो जाएगा तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, y का स्क्वायर माइनस 2। इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ मेंशन कर दिया ताकि हमें पीछे ना जाना पड़े। तो 2 ये इक्वेशन थी, ये किसके बराबर है, वाई स्क्वायर माइनस 2 के। यहाँ हमने ये पुट कर दी, प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स जो है वो हमने लेट किया था वाई के बराबर, वो पुट कर दिया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 1 जार 2 वाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 और माइनस 4 क्या बन गया आपके पास, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, फैक्टराइजेशन हो सकती है क्योंकि 2 को हम 10 से करेंगे तो हमारे पास 20 आ रहा था, तो मुझे 2 वैल्यूज चाहिए ऐसी जो 20 भी बना दें
और यहाँ पे हमारे पास सिंगल 1 y चाहिए, तो वो भी बना दें। तो 5 4 20 होता है, प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा और सिंगल y भी बच जाएगा। तो 2y मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ बच गया y और यहाँ से भी 2 कॉमन चला गया, तो माइनस 2 2 4 y कॉमन चला गया, प्लस 5 कॉमन ले लिया, y 5 2 10 होता है, तो -2 अंदर इज इक्वल टू 0। अगर आपकी फैक्टराइजेशन में मैंने पहले भी बताया है कोई मिस्टेक होगी इन डिजिट्स में, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ये अगर सेम ना आए तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन गलत हुई है। आप यहाँ से ही थोड़ा सा इसको क्रॉस करके दोबारा से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। y - 2 कॉमन ले लिया, 2y + 5 बच गया इज इक्वल टू 0 के। इसको अलग से 0 के बराबर, इसको अलग से 0 के बराबर। नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, प्लस का 5 था नेगेटिव हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया। ये तो आ गया हमारे पास y के आंसर। ठीक है, ये थे हमारे पास क्या y के आंसर। लेकिन हमारा y किसके बराबर है असल में, कि y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू x + 1/x। आपने मेंशन कर देना है कि y किसके बराबर है, x + 1/x के। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ मैंने पुट कर दिया इज इक्वल टू, ये हो गया। यहाँ पे y था पुट कर दिया इज इक्वल टू -5/2, यहाँ भी पुट कर दिया। वही पिछले क्वेश्चन वाला काम, एलसीएम लेंगे, x² + 1/x इज इक्वल टू 2। x डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो गया। इधर लेके आई हूँ -2x हो गया। ये आपके पास बन गई इक्वेशन x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसी को ही लेकर चलते हैं, इसको हम बाद में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, x² - 2x + 1 था इज इक्वल टू 0। तो -x और -x को मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का 2 भी आ जाएगा, साइन इसी का। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 * 1 भी आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। x कॉमन ले लिया, x - 1 बच गया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो गए। यहाँ पे x - 1 बच गया इज इक्वल टू 0 के। x - 1 और ये वाला x - 1 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर। आंसर एक ही आ रहा है तो हम एक ही बार इसे मेंशन करेंगे, 2 बार 1 1 नहीं लिखेंगे अपने सोल्यूशन सेट में। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, दूसरी तरफ चलते हैं। ये वाली साइड थी x + 1/x इज इक्वल टू -5/2। एलसीएम ले लिया, x² + 1/x इज इक्वल टू -5/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 इस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है और -5 जो है वो x से हो रहा है। तो 2 1 * 2x², 2 1 * 2 माइनस इज इक्वल टू -5x। इसको इधर ले आऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दिया, इसको इधर लेके आई हूँ तो ये पॉजिटिव हो गया और साथ ही मैंने एक इक्वेशन में अरेंज भी कर दिया है। ठीक हो गया। 2x² प्लस यहाँ पे मैंने फैक्टराइज कर लिया है, 2 2 4 बन रहा था तो 4 1 4 भी आ जाएगा और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको 4x + x के साथ कर दिया है फैक्टराइज। 2x कॉमन ले लेंगे, एक x बच गया, यहाँ से x बाहर चला गया और 2 2 4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ले लेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0। x + 2 अलग से और 2x + 1 अलग से। इसको ये भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, एक आंसर आ गया आपका। पॉजिटिव है आगे नेगेटिव, मल्टीप्लाई हो रहा है आगे डिवाइड, एक आंसर ये आ गया। यहाँ 2 बार सेम वैल्यू आई थी तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये वाला -2 और ये वाला -1/2। तो ये थी आपकी टाइप 3 और इसके 2 ही सम थे, एक सम 11 और एक जो पीछे हमने लास्ट में सम किया है सम 10। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।